वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत 1999 से 2008 है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि नवाज़ शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत के रिमेनिंग जो इस्लाहात की गई थी वो, ठीक है। अभी तक हम चैप्टर आपके 3 में नवाज़ शरीफ के तीनों अदवार पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इस्लाहात पढ़ी हैं, नवाज़ शरीफ की इक़्तिसादी तरक्की के लिए किए जाने वाले काम पढ़े हैं, अमन और अमान के लिए काम, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए माली वसाइल की फ़राहमी पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी काम पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आज का आपका टॉपिक है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत 1999 से लेकर 2008 तक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में किए जाने वाली इस्लाहात और मुशर्रफ की हुकूमत कैसे आई थी। इसका पहले हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। एज़ वी नो दैट कि 12 अक्टूबर को 1999 में नून लीग की हुकूमत का ख़ात्मा मुशर्रफ ने किया, ठीक है। और मुशर्रफ ने सबसे पहले मुल्क में फ़ौजी कानून लेकर आए, ठीक है। ये उस वक्त क्या थे, उस टाइम पर इससे पहले फ़ौज के सरबराह थे। फिर इन्होंने क्या किया, मुल्क में फ़ौजी कानून लेकर आए और हुकूमत अपने हाथ ले ली। और फिर क्या किया, मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव बन गए। चीफ़ एग्जेक्टिव क्या होता है? चीफ़ एग्जेक्टिव कहते हैं वो जो मुल्क का पूरा निज़ाम देखता है, ठीक है, कानून नाफिज करवाना वगैरह ये सब कुछ उसके हाथ होता है। अगर हम देखें तो अमेरिका वगैरह का जो सदर हैं वो भी चीफ़ एग्जेक्टिव होते हैं, जो फाइनल डिसीजन वगैरह की जो पावर होती है वो अपने हाथ में ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया कि 20 जून को 2001 में सदर बने जनरल मुशर्रफ मुल्क में फ़ौजी कानून लेकर आए और इसके साथ उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बलियाँ दोनों का तहलील कर दिया गया और मुल्क में एमरजेंसी भी नाफिज की गई। इसके बाद मुशर्रफ ने 20 जून 2001 को सदर का ओहदा संभाला, ठीक है, प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। और उन्होंने क्या किया कि 2002 में अदलिया से, अदालत से इख्तियार हासिल किया कि वो 3 साल के लिए हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने प्रॉमिस किया इस बात का कि वो बहुत जल्द इंतखाबात करवाएंगे, ठीक है। अब इनके दौरे हुकूमत में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया उनका बैकग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे कि इनके दौरे हुकूमत में की जाने वाली अहम इस्लाहात। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस सनती इस्लाहात में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने के लिए काम किए गए। सरमायाकारों के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया गया, ठीक है। और मुल्क में नई सनतें कायम की गई और जिसमें मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ, चीनी, केमिकल, बुनियादी ज़रूरियतों का सामान या बिजली का सामान बनाना वगैरह शामिल है, ठीक है। और बिजली की फ़राहमी के लिए उन्होंने थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयल प्लांट्स में तब्दील कर दिया गया ताकि उसकी मुसलसल फ़राहमी रहे, ठीक है। और मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ही मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ही PTCL और आपके जितने भी मालियाती अदारे थे उनकी निजकारी की गई। निजकारी किसे कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन को। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कहते हैं कि किसी भी अदारे को प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ज़रूरी इस्लाहात की गई जिसमें ज़राअत की तरक्की के लिए जिद्दत लाई गई। जितनी भी ज़राअत से रिलेटेड मशीनरी थी उनको इम्प्रूव किया गया, उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन की गई और किसानों को खुसूसी मराद फराहम की गई। मराद किसे कहते हैं? रायत वगैरह करना, ठीक है। फिर उसके बाद है तालीमी इस्लाहात। मुशर्रफ का दौरे हुकूमत वो दौरे हुकूमत था जिसमें रोशन ख्याली के हिसाब से, रोशन ख्याली किसे कहते हैं? थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना, ठीक है। और इत्तेदाल पसंदी के तहत तालीमी निसाब को तब्दील कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि पहली मरतबा ऐसा किया गया था कि जितने भी वो मजहबी मदारिस थे उसमें भी, दीनी या फिर मजहबी मदारिस थे उसमें भी कंप्यूटर और साइंस वगैरह या फिर दूसरी साइंस वगैरह के मज़ामीन भी शामिल किए गए कि वो भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात। सबसे पहले ये कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इलाज मुआलजे के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए गए और मरीज़ों को टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए खुसूसी एम्बुलेंस 1122 का आगाज़ किया गया, ठीक है। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुआशी इस्लाहात। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पर हमला हुआ। अमेरिका में दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया। मगरबी ममालिक की इमदाद के बायस पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला। अच्छा, ये वो वाक़या है जो आपको याद होगा 9/11 के नेम से, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका में 2 बड़ी बिल्डिंग्स थी ट्रेड सेंटर के नेम से जहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह चलती थी। और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में दहशतगर्दों ने वहाँ पे हवाई हमले किए, ठीक है।
और इससे क्या हुआ कि दहशतगर्दी फैली। तो क्या इससे पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा मईशत में, जब क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, तो इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका थे उसने पाकिस्तान से डील की कि वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान जाने तक के लिए और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए हमें रसाई फराहम करें अफ़गानिस्तान जाने की। तो हम इसका रिज़ल्ट में आपको आपके जितने भी कर्ज़े हैं वो माफ़ करते हैं बहुत सारी, और आपकी मईशत के हिसाब से आपकी हेल्प करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में माशरती इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दामात में रोशन ख़याली और इत्तेदाल पसंदी जैसी इस्लाहात शामिल हैं, जिसमें मुल्क में बहुत जैसे कि निजी टेलीविज़न चैनल्स मुतारिफ़ करवाए गए, कई अखबारात और नए रसाइल का इजरा किया गया और पहली बार एयरफोर्स में फ़्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया गया। आर्मी में भी ख़वातीन को बहैसियत कैडेट और इंजीनियरिंग ख़वातीन को भर्ती किया गया, ठीक है। और इसके अलावा ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन, ठीक है, भर्ती किया गया। और फिर शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए सूबाई और कौमी असम्बलियों की नशिस्तें मखसूस की गईं। इसके बाद है आइनी इस्लाहात। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आइनी इस्लाहात की गई और आइन में तरमीम करके 17वीं तरमीम की गई 2003 में, और जिसके तहत दोबारा से सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार वापस मिल गया। एंड आफ्टर दैट इंतज़ामी इस्लाहात में जनरल मुशर्रफ ने 14 अगस्त को 2001 से मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज़ किया गया, ठीक है। इससे पहले हमें पता है कि जब मार्शल अयूब खान ने लगाया था उसने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम नाफिज़ किया था, यहाँ पे मुकामी हुकूमतों का नफाज नाफिज़ किया गया, जिसका मकसद क्या था, वसाइल के जो हैं उसको ज़िला की सतह तक पहुँचाया जाए, ठीक है, और मुकामी जो मामलात हैं उनको मुकामी सतह पर ही हल किया जाए और इख्तियारात जितने भी हैं उनको निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ आम इंतखाबात 2002। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में मुल्क में आम इंतखाबात करवाए। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ कायद-ए-आज़म ने अक्सरियत हासिल की। अच्छा, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, लेकिन वो भी 1.5 साल तक उनकी हुकूमत चल सकी और पार्टी के फ़ैसले पर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और फिर इनकी जगह पर अबूरी हुकूमत के लिए। एंड स्टूडेंट्स, ये बॉक्स को आपने याद रखना, मे भी आपके MCQs में आ जाए कि आप जानते हैं कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जो 2002 के आम इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म बने, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। जो